ऑलराइट पीपल, लिसन अप। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसको हम एसएसएस के हेल्प से प्रूव करेंगे और जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका भी हेल्प लेंगे। देखो क्या लिखा है, ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। मतलब अगर BC बेस है तो ABC में AB और AC इक्वल साइड्स होंगे, है ना। कोई और भी इक्वल है दोस्तों? कौन? क्योंकि एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है DBC, तो BD इज इक्वल टू DC। आपको प्रूव क्या करना है? ABD इज इक्वल टू AC, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो देख के ही लग रहा ना कि भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये AD कॉमन, SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। गिवन टू प्रूव आप खुद से लिखेंगे, है ना। सीधा मैं सॉल्यूशन करता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD and ACD, what you can say that AB is equal to AC। क्यों? Sides of isosceles triangle। और क्या भाई? BD is equal to DC, यहाँ भी सेम रीजन। और AD is equal to AD कॉमन। तो SSS से हो गया ना दोस्त। सो दिस implies what? This implies triangle ABD congruent to triangle ACD। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपकी। और यहाँ पे बाई SSS आप मेंशन कर देंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या? इसके बाद देखो क्या होता है बच्चों की, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक बात हुआ कि CPCT से ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो ही जाएंगे। आप इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, तो क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। ये क्यों किया बताएंगे, है ना। अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि कुछ और भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? हाँ सर, ये P था ना पॉइंट, यहाँ पे है ना, P तक एक्सटेंड किया इसको। ये बोला ना कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AD मतलब को एक्सटेंड किया गया P तक BC पे मिलने के लिए, है ना। अब AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सेकेंड पार्ट, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो अगर अपने को AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो सबसे इसका मतलब एंगल ये 90 प्रूफ करना होगा, दूसरा BP और PC इक्वल प्रूफ करना होगा। ये इजीली हो सकता है बच्चों, देखें जरा कैसे। थोड़ा सा रफ फिगर मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, मैं बाद में मिटा दूंगा। नहीं यार, इससे तो ब्लू में चिपक जा रहा है। रफ फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो ABP, दूसरा APC। अब देखिए यहाँ पे AB और AC इक्वल, ये था एंगल 1, ये था एंगल 2। हमने इन दोनों को इक्वल अभी प्रूफ किया। और AP कॉमन, तो SS से बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें कोई लाग लपेट, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड APC, है ना बच्चों, दोनों भाई हैं बेचारे। क्या लिखो भाई? AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है ना बच्चा पार्टी। उसके बाद क्या सर? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने प्रूव किया अभी, प्रूव्ड। इसके बाद क्या सर? AP कॉमन, दोनों के सेम बच्चे हैं। सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP SAS, है ना। सब कुछ लग जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे लेंथी है, टफ नहीं है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों, तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उनके साइड्स भी तो इक्वल होते हैं। सो व्हाट यू कैन से, दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल टू PC। तो भैया इससे एक बात तो साबित हो गई, क्या? ये साबित हो गई कि भाई जो AP है, BP और PC जैसे इक्वल, वैसे ये बात साबित हुई कि जो AP है BC का बाइसेक्टर है। लेकिन सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए,
यानी कि एंगल पी 90 प्रूव करना होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे ना CPCT से, चूंकि ये सिंस बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT दीज टू एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। ऑल्सो एंगल APB इज इक्वल टू APC, ये भी CP का CT। अब CPCT से इक्वल हो इन दोनों को x मान लो। बच्चा जी इनमें कुछ और रिश्ता है क्या? APB मतलब ये एंगल, APC सर ये तो लीनियर पेयर है, इनका सम 180 होगा, याद करो वो जमाना। एंड एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ये भी x, 2 टाइम x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। x जैसे ही 90 हुआ मेरे दोस्त, मजा आ गया। क्या मजा आ गया? Therefore angle APB is equal to 90 degree, or you can say that AP is perpendicular, थोड़ा उत्साह जोश में गलत होते हैं, AP is perpendicular to BC। तो ये पहली बात, ये दूसरी बात, from 1 and 2 AP is perpendicular bisector of BC। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि AP is also bisecting angle A, NCERT में ये भी प्रूफ करना है। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेगा तो ये एंगल भी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। NCERT में ये भी प्रूफ करना है ना, सिमिलर तरीके से, है ना। देखो कैसे, ये कॉमन, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ऐसे ऐसे बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AP इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग एंगल D। तो ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है? देखो सबसे पहली बात, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरी बात, AP 90 डिग्री हो गया। तीसरी बात, अगर 90 डिग्री हुआ तो ये बेस को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, ये हाइट ही हुआ ना बेटा, 90 मतलब क्या? ऑल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, जो भी बोलें आप। ऑल्टीट्यूड bisects the base and bisects the vertical angle। क्योंकि ये दोनों, ये AP ऑल्टीट्यूड था, बेस था, मतलब बाइसेक्टर ऑफ बेस था। बाइसेक्टर ऑफ बेस को क्या बोलते हैं? तो मीडियन भी बोलते हैं, राइट। यानी कि ऑल्टीट्यूड, बेस को बाइसेक्ट करने वाला मीडियन, और वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, तीनों के तीनों सेम होते हैं, है ना। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी काम आएगी आपके, नोट करें इसको। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। AB BC एंड मीडियन आप समझते हैं क्या करता है? बेस को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है ना। अगर AD मीडियन है तो BD और DC इक्वल होंगे और हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे, है ना। तो AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल, और ये जो मीडियन है ABC का, ये PQR के मीडियन PM के बराबर है ना। तो थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, AB इज इक्वल टू PQ, AD इज इक्वल टू PM और BC इज इक्वल टू QR। क्योंकि ऐसा मार्क करेंगे तो लगेगा BD और, ठीक है ना, मार्क नहीं किया जानबूझ के। अब आपको प्रूव करना है ABC ट्रायंगल PQR के इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। चलिए सॉल्यूशन करने से पहले सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। गिवन क्या होगा? गिवन ये होगा कि भाई AB PQ BC QR AC AD PM to prove triangle ABC congruent to triangle PQR। SSS का बड़ा प्यारा उपयोग है यहाँ पे।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में एक बात देखिए, आपको गिवन है ना कि भाई PC इज इक्वल टू QR, तो हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR, तो हाफ ऑफ BC क्या होगा, BD ही होगा ना, BD या फिर DC, तो अपन इसको BD ले लेते हैं। और हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा, QM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ऑपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। तो हाफ मतलब ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा BC का, तो इसके बदले BD लिख दिया, और ये QM भी हाफ होगा QR का, तो QM लिख दिया। यूक्लिड्स में पढ़ा है, टू थिंग्स इक्वल, दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब BD इज इक्वल टू QM, सर AB इज इक्वल टू PQ, सर जी AD इज इक्वल टू PM। इन तीनों बातों से कुछ समझ में आता है सर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, और ये BD ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ इज इक्वल टू QM। आपको ये लगता है कि ट्रायंगल ABD और PQM कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं SSS से? यस, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM बाय SSS। सर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा CP CT से। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, CP का CT बजाएंगे, है ना। अब क्या सर, ये तो ABC हुआ नहीं, हमको तो ABC प्रूफ करना था PQR के, आप ABD PQM के इक्वल प्रूफ कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब आएगा मजा, देखो खेल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC का एक नन्ना मुन्ना फिगर बना लो, यहाँ पे थोड़ा फील आता है ना क्वेश्चन का बच्चों। और PQR देखो, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और सर एंगल B और एंगल Q ना भी हमने इक्वल प्रूफ किया CP CT से। ये तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुए ना। व्हाट यू कैन से, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन लिख देना आपने से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q वी हैव प्रूव्ड, यहाँ पे गिवन। चलो तुम्हारी खुशी के लिए, therefore by SAS triangle ABC congruent to triangle PQR। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, प्यारा है, इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, है ना, नोट करें।